तहरीक इंसाफ ने नेशनल हॉकी स्टेडियम में मैदान लगा लिया। जलसे के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। ग्राउंड में पार्टी परचमों की भरमार। इमरान खान के लिए स्टेज तैयार, कुर्सियां और साउंड सिस्टम लगा दिया गया। हॉकी स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा अफराद की गुंजाइश। इंतजामात का जायजा लेने के लिए PTI रहनुमाओं के दौरे। कारकुनान वक्त से पहले ही पंडाल पहुंचना शुरू। तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए बड़े इंतजामात। VVIPs के लिए फिरोजपुर रोड का मेन गेट इस्तेमाल होगा। गुलबर्ग कॉलेज, लिबर्टी मार्केट और जिम्नेजियम को पार्किंग के लिए मुख्तस कर दिया गया। 50 वॉक थ्रू गेट्स दाखिली रास्तों पर फाल। हॉकी स्टेडियम में 100 कैमरों का कंट्रोल रूम फाल। स्टेडियम में 20 बेड का आर्जी अस्पताल भी बना दिया गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ का पावर शो। वज़ीर आला पंजाब का भी PTI के जलसे में शिरकत का फैसला। चौधरी परवेज इलाही और मुन्नस इलाही जलसा आम से खिताब करेंगे। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं इमरान खान की क़ियादत में आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। इमरान खान हकीकी आज़ादी के सफ़र के अगले मरहले का लाहे अमल देंगे। इमरान खान ने अवाम के जहनों में नफरत के बीज बोए। हॉकी स्टेडियम की तरफ उखाड़ कर वही हाल किया जो मईशत का हुआ। फॉरेन फंडिंग फैसले ने साजिशियों को बेनकाब कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की PTI पर तनकीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ इलेक्शन पर आमादगी जाहिर करें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। अरकान असम्बली के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। अपने कप्तान की क़यादत के अंदर पाकिस्तान के अवाम और नई नस्ल जो है, ख़ास तौर पे जो नौजवान है, उसने फैसला किया हुआ है कि जो जद्दोजहद शुरू हुई है पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए, यानी एक ऐसा मुल्क हो जो किसी और के ज़ेरे असर ना काम करे। PTI क़यादत की कारकुनों को जलसागाह में बर वक्त पहुंचने की हिदायत। असद उमर कहते हैं इमरान खान की क़यादत में कौम मुत्तहद और बेदार हो चुकी। इमरान खान आज के जलसे में आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। रहनुमा PTI हमाद अजहर बोले PDM की हुकूमत ने जुल्म की हद कर दी। पंजाब की तरह विफाक में भी ये चंद दिन के मेहमान हैं। जितने लोग जलसागाह के अंदर होंगे उतने ही बाहर होंगे। पच्चीस मई वाक़े के खिलाफ अता तारड़ के घर पर पुलिस के छापे का मामला। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ कहते हैं हाशिम डोगर ने इंतहाई गैर संजीदा किरदार जाहिर किया। जिस घर में 15 साल पहले मुकीम था वहाँ पुलिस भेज दी गई। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन बयानिए के दिफा में इतना आगे ना जाए। एहतसाब अदालत में रमजान शुगर मिल्स और आशियाना इकबाल रेफरेंस। अदालत ने शहबाज शरीफ रमजा की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने आशियाना रेफरेंस में नैब के गवाहों को तलब कर लिया। अदालत ने दोनों रेफरेंसेस पर समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। LDA का एक और मेगा प्रोजेक्ट मुश्किलात के भंवर में फंस गया। सगियान और तोसी मंसूबे की बरवक्त तकमील LDA के लिए दर्द सर बन गई। मंसूबे के 2 पैकेज पर काम शुरू हुआ, तीसरे पैकेज का टेंडर भी ना हो सका। साबिक वज़ीर आला ने 25 फरवरी को सगिया प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था। PC1 के मुताबिक सितंबर 2022 मंसूबे की तकमील की डेडलाइन है। वज़ीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। LDA की जारी और नई स्कीमों पर पेशरफ का जायजा। शेरामाला गेट पर फ्लाईओवर का काम मुकम्मल, जल्द इफ्तिताह होगा। सफदर में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह अगले हफ्ते मुतवक्किल। लाहौर ब्रिज फिरोजपुर रोड पर इजाफी लाइन की तामीर का 70% काम मुकम्मल। सूबाई वज़ीर को DG LDA की जानिब से ब्रीफिंग। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर बदहाली का शिकार। हेड ऑफिस की तामीर नौ के लिए फंड्स न मिले। डेविस रोड ऑफिस को कई साल पहले खतरनाक करार दिया गया था। इंतजामिया ने नई इमारत के लिए तामीर के लिए फंड मांगे थे।
डकैती मुज़ाहमत या दरीना दुश्मनी का नतीजा। शाहदरा टाउन के इलाके टायरा गांव के करीब कब्रिस्तान से लाश बरामद। 30 साल नौजवान को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त आसिम यूनुस के नाम से हुई। एवान टाउन का रिहायशी है। ट्रेन कहानी वही पुरानी। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। लाहौर आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन 3 घंटे 25 मिनट लेट पहुंचेगी। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। चौथी, 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहानात का मामला। सवालिया पर्चों की तैयारी के लिए असातिज़ा की तरबियत का फैसला। असातिज़ा की तरबियत 15 से 20 अगस्त तक होगी। पहले मरहले में इस्लामियात के लिए सवालिया बैंक तैयार किया जाएगा। साबिक शोहर की जानिब से अहलिया और बच्ची को फरोख्त करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस। DPO राजनपुर को खवातीन की बाजियाबी का हुक्म। खवातीन को मर्दों की जानिब से गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में ऐसे केसेस परेशानी का बाइस हैं। जस्टिस मोहम्मद शानगुल ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम लड़की की शादी की तकरीब। 21 साल आमना का निकाह 2019 में अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी शहरी से हुआ था। आमना गुल के कागजात और वीज़ा के बाद बाकायदा रुखसती कर दी गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद कहती हैं, आमना समात और कुव्वत गोयाई से महरूम है। आमना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बतौर असिस्टेंट केयर टेकर काम कर रही है। यौम आज़ादी की मुनासबत से कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। सजाओं में कमी आर्टिकल 45 के तहत की गई है। सजाओं में कमी का इतलाक डकैती, अगवा, दहशतगर्दी के कैदियों पर नहीं होगा। सजाए मौत के कैदियों पर भी कमी का इतलाक नहीं होगा। यौम आज़ादी पर हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी पर पाबंदी आयद। 5000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात होंगे। CCPO लाहौर कहते हैं, खवातीन से हरासगी और बदसलूकी पर ज़ीरो टॉलरेंस होगा। डॉल्फिन और पीरू फोर्स की टीमें अहम मुकामात पर पेट्रोलिंग करेंगी। अरफा टेक्नोलॉजी पार्क में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब। सूबाई वजीर राजा यासिर हमायूं की शिरकत। यौम आज़ादी का केक काटा। तकरीब में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से भी जश्न आज़ादी की तकरीब। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी दफ्तर में केक काटा गया। फ्लैग मार्च का भी इनेकाद। आज़ादी का जश्न आसमान पर होगी रंगों की बरसात। PHA ने ग्रेटर इकबाल पार्क में आतिशबाजी का प्लान बना लिया। रात 9 बजे पार्क को खाली करा लिया जाएगा। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर स्टीमर्स लगाए जाएंगे। 196 फीट 6 इंच बुलंद मीनार पाकिस्तान की बंदिश को 15 साल मुकम्मल। 2007 में बंद किया जाने वाला मीनार पाकिस्तान 75वें यौम आज़ादी पर भी बंद। हिफाजती इक़दाम के तहत मीनार के इर्द गिर्द मुस्तकिल बुनियादों पर जंगला लगा दिया गया है। मीनार पाकिस्तान उसी जगह पर तामीर किया गया है जहां करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। मीनार की तामीर 23 मार्च 1960 को शुरू होकर 21 अक्टूबर 1968 में मुकम्मल हुई। चौदह अगस्त के मौका पर शहरियों को लूटने का प्लान। लाहौर के बड़े पार्क्स के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स का इंकशाफ। ग्रेटर इकबाल पार्क के बाहर असखुद पार्किंग स्टैंड बना दिया गया। सर्विस रोड को भी आम शहरियों के लिए बंद कर दिया गया। रेस्क्यू 1112 की जानिब से जश्न आज़ादी के मौका पर बाइक रैली का एहतमाम। रैली कैंपस पुल से होती हुई ठोकर न्याज बेग पहुंची। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर बोले, रेस्क्यू एहलकारों ने वो टारगेट पूरे किए जिन्हें नामुमकिन समझा जाता था। रेस्क्यू 1122 किसी भी हादसे की सूरत में मदद के लिए मौजूद होगा। हजूरी बाग में यौम आज़ादी के हवाले से फुल ड्रेस रिहर्सल। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान और DC उमर शेर चट्ठा ने फुल ड्रेस रिहर्सल का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और आलमगीरी दरवाज़ा पर परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी पर PIA की बड़ी डिस्काउंट ऑफर। PIA ने 14 अगस्त के रोज़ अंदरून मुल्क सफ़र पर 14% रायत कर दी। तर्जुमान PIA कहते हैं, डिस्काउंट ऑफर हम वतनों के लिए तोहफा है।
आज़ादी का जश्न मनाने का मिशन हर कोई सब जिलाली रंग में रंग गया। 14 अगस्त के हवाले से बच्चों का जोशो जज्बा अरूज पर। हाथों में परचम थामे बैजेस लगाए बच्चों के खूबसूरत अंदाज। जश्न आज़ादी के लिए मुनफरद लिबास पहने बच्चे तस्वीर बनाने में मगन। छोटी दुनिया वतन की मोहब्बत से सरशार।